एचटेट 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2023 के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी यानी तीनों लेवल के लिए परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताया गया है परीक्षा पैटर्न और यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो भी एचटेट में क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 4 उसके विकल्प दिए गए होंगे, उन 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा, उसको आपको टिक करना होगा। परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप चाहें तो गेस भी कर सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं अब पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर लेवल 1 के लिए जो पैटर्न है उसको। तो जैसा कि मैंने बताया, तीनों लेवल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे पीआरटी के लिए। तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपको समय मिलेगा 2.5 आवर्स का, यानी कि 150 मिनट का कोई टाइम भी मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन के लिए पर्याप्त आपके पास 1 मिनट का टाइम रहेगा। जो 150 क्वेश्चन होंगे वो 5 भागों में बटे होंगे। पहला भाग होगा आपके पास सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। इसके बाद दूसरा भाग होगा लैंग्वेज का, भाषा से संबंधित ये भाग होगा। इसमें 15 क्वेश्चन हिंदी भाषा के रहेंगे और 15 क्वेश्चन इंग्लिश भाषा के रहेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर का होगा। इसके बाद तीसरा भाग है जर्नल स्टडीज़ का यानी जीएस का। इसमें मैथ के रहेंगे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहेंगे 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी जीएस में आपको हरियाणा का जीके भी पढ़ना होगा, मैथ रीजनिंग भी पढ़ना होगा। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे 30 नंबर का। और चौथा पार्ट होगा पीआरटी के लिए मैथमेटिक्स का। तो जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है इसमें 30 प्रश्न होंगे और ये आपका जो है 30 नंबर का होगा। और लास्ट पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस का, इसके भी 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर का है। इस तरीके से पांचों भाग को मिला करके यहाँ पर 150 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा पीआरटी का। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर हिंट दी गई है कि जो सीडीपी यहाँ पर आएगी वो फोकस होगी एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग पर, लर्निंग पर, जो कि 6 से 11 साल के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, इस पर फोकस करना होगा। इंटरेक्शन विद लर्नर्स, इससे संबंधित आपको पढ़ना होगा। साथ में यहाँ पर जो भाषा होगी हिंदी और लैंग्वेज की, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगी और उसको फोकस करेगी। इसके अलावा जो आपका मैथमेटिक्स वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है या जर्नल रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट है या हरियाणा जीके वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि क्वालिफाइंग जो आपका मार्क्स रहेगा वो जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, जो हरियाणा के एससी हैं या फिर पीडब्ल्यूडी हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड जो छात्र हैं, उनके लिए 55% यानी 82% रहेगा। और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 60% रहेगा। चाहे आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी 60% रहेगा, यानी कि 90 नंबर, 82 नंबर और 90 नंबर पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं लेवल 2 की यानी टीजीटी की। तो टीजीटी में यहाँ पर भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 विकल्प दिए गए होंगे और आपका केवल एक ही पेपर होगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो टीजीटी में देखिए पहला यहाँ पर जो भाग है वो आपका सीडीपी का है, 30 प्रश्न 30 नंबर का। दूसरा भाग है लैंग्वेज, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का, 15 क्वेश्चन हिंदी का, ये भी 30 प्रश्न रहेगा 30 नंबर का। तीसरा पार्ट है यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का, इसमें सेम वैसा ही है, 10 क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का और 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस का, 30 प्रश्न हो जाते हैं। और ये 60 प्रश्न यहाँ पर आपके संबंधित विषय के रहेंगे, जिस भी टीजीटी विषय के लिए आप आवेदन करेंगे तो इसके 60 प्रश्न रहेंगे, 60 नंबर का है।
इस तरीके से यहाँ पर 150 प्रश्न टोटल होंगे। 150 नंबर का आपको पेपर होगा और 150 मिनट का समय भी मिलेगा 2.5 घंटे का। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन होंगे 11 से 16 साल के बच्चों के हिसाब से पूछे जाएंगे आपके CDP के अंतर्गत, ठीक है। लैंग्वेज जो आपकी रहेगी वो भी 11 से 16 साल के बच्चों के हिसाब से रहेगी। और यहाँ पर जो रीजनिंग वगैरह ये अभी आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसा दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर भी सेम है, जो कि 82 नंबर और 90 नंबर आपका रहने वाला है रिजर्व कैटेगरी और नॉन रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी नहीं होगी। अब बात करते हैं PGT के सिलेबस के बारे में। तो PGT में ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर भी आपका एक ही पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर भी 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको और 150 नंबर का पेपर भी होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपका पर्याप्त है। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न समझ लीजिए। CDP यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर का। लैंग्वेज में हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ये होंगे आपके 30 नंबर के। तीसरा यहाँ पर GS रहने वाला है, उसी तरीके से है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन और इसके बाद हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन। तो 30 नंबर का आपका ये हो जाता है 30 नंबर का। और लास्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया होगा उसके 60 प्रश्न रहेंगे 60 नंबर के। तो 150 नंबर का यहाँ पर भी आपका पेपर हो जाएगा। अब 150 नंबर के हिसाब से यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो वही रहेगा आपका सेम। 90 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए और SC और PWD के लिए 55% यानी 82 नंबर। यहाँ पर जो CDP आएगी 14 से 17 साल के बच्चों के हिसाब से आएगी। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर भाषा भी आएगी और इसी तरीके से जो GK वगैरह आपको तैयार करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं एग्ज़ाम डेट वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम डेट है वो पहले से डिसाइड कर दी गई। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपके जो है केवल और केवल ऑनलाइन मोड से जारी किए जाएंगे। जो पेपर होगा उस पेपर की भाषा बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश में पेपर छपा होगा भाषा वाले क्वेश्चंस को छोड़ करके। अब बात कर लेते हैं हम लोग एस्टेट मार्कशीट की वैलिडिटी के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया एस्टेट की जो वैलिडिटी होती है प्रमाण पत्र की वो आपका 7 साल रहेगी, 7 ईयर्स रहेगी। जिस डेट से आपका इशू होगा सर्टिफिकेट उस डेट से। अगर किसी कारण से एस्टेट का रिजल्ट रिवाइज्ड होता है, पहले आप नॉट क्वालिफाइड थे फिर आप क्वालिफाइड होते हैं, तो जब आपकी मार्कशीट इशू होगी क्वालिफाइड वाली तो वैलिडिटी उसी डेट से काउंट की जाएगी, ना कि एग्ज़ाम वाली डेट से, ठीक है। आगे बताया गया कि इस एस्टेट एग्ज़ाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी यार परीक्षा में आप बैठ सकते हैं और कितने बार भी आप एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा विकल्प है। अगर आपने पहले एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है, दोबारा भी शामिल होना चाहते तो शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा भी बैठ सकते हैं इस परीक्षा में, ठीक है। जो भी एस्टेट का स्कोर होगा वो आपको रिजल्ट में जैसा आप स्कोर करेंगे उसी के हिसाब से होगा। इसकी परीक्षा आपकी हरियाणा में ही होगी, जो वहाँ पर सेंटर डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। तो पेज नंबर 30 में अपेंडिक्स फर्स्ट दिया गया और यहाँ पर तीनों लेवल का सिलेबस दिया गया। CDP में देखो क्या क्या पढ़ना है, ये सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको भाषा में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी में देखो दिया गया है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना होगा, पेडागोजी पढ़ना होगा और ये इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी पढ़ना होगा, टीचिंग से संबंधित पढ़ना होगा। तो सभी का डिटेल्ड सिलेबस इस PDF में दिया गया है। आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल abtech121 से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जो जनरल पेपर है उसका भी सिलेबस दिया गया है, साथ में जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया गया, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। जो टॉपिक दिए गए उनको हर हाल में आपको पढ़ना है और इसकी
प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन से इनको चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हमने एप्लीकेशन के, वहाँ से आप लोग इनको देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।